नमस्ते, मेरा नाम है आंचल कुमार और आज मैं आई हूँ एक भैया जी से बात करने। इनका नाम श्री दिग्विजय शर्मा है और पिछली बार दिवाली पे भी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ बहुत सारे उपाय शेयर किए थे, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। तो होली पे भी मैं आ गई हूँ इनसे उपाय पूछने के लिए, इनके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि क्या-क्या उपाय हम होली पे कर सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंट तरीके के फ़ायदे मिल सकें। तो भैया जी होली के बारे में आप कुछ जानकारी बताइए क्योंकि 3 तारीख को होलिका दहन भी है लेकिन ग्रहण भी लग रहा है मैंने सुना है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखो, होली इस बार चंद्र ग्रहण के बीच में आ रही है और होली में सबसे पहले जुड़े हुए काम है कि होली शुरुआत कहाँ से होती है। होला अष्टक से होली की शुरुआत हो जाती है, जो आज 24 फरवरी 2026 से लग गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मेन काम, होलिका दहन का। होलिका दहन को लेके देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कायदे से 2 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा को ही होली जलती है, लेकिन 2 तारीख की शाम को भद्रा लग रही है। अच्छा। शास्त्रों में बहुत क्लियर बोला गया है कि भद्रा के समय ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। होली का दहन या और भी शुभ कर्म जो है वर्जित किए गए हैं। जी। तो मेरी अपनी राय से होली 2 मार्च को ना जला के 3 मार्च को 3 मार्च को देखिए, भद्रा समाप्त हो जाएगी रात में। सुबह हमारे पास करीब टाइम रहेगा 5:30 से लेके 6:15 के बीच में, या तो उस टाइम जलाएं, या फिर 3 तारीख की शाम को 6:47 से लेके 8:30 तक के करीब हमारे पास बहुत बढ़िया समय रहेगा। होली का दहन के लिए सबसे बढ़िया समय है। सुबह सुबह होली का दहन करेंगे, ना लोग घरों से निकल पाएंगे, इतना आसान काम नहीं है। तो 3 तारीख को सबसे बढ़िया है, शाम को 6:47 से लेकर रात को 8:30 के आसपास तक का मुहूर्त है। तो देख के एक बारी उसमें होलिका दहन करना चाहिए। और रही बात, ग्रहण इस बार लग गया। अब क्योंकि पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, और चंद्र ग्रहण का समय हालांकि दोपहर से शाम तक का ही है। ठीक है। और लेकिन शाम के बाद ग्रहण में होली कोई नहीं खेलता। ठीक है। अब ना खेलने के पीछे बहुत भारी तर्क है कि भाई चंद्रमा जो है वो मन का और जल का कारक है। कोई कह सकता है भैया हम तो होली सड़क पे खेल रहे हैं, आपस में खेल लिए, ये करना है वो करना है। अब क्योंकि ग्रहण के दौरान जल सूतक काल से, जो सुबह 6 बजे से लग जाएगा, 6:15 6:30 से लग जाएगा सूतक, जी। और लास्ट तक जब सूतक काल का एंड है तब तक वो पानी दूषित रहता है। तो 3 तारीख को क्योंकि ग्रहण के कारण और सूतक काल के कारण जल दूषित रहेगा, तो इसलिए 3 तारीख को होली नहीं खेल सकते। अच्छा। क्योंकि वो जो मेन फैक्टर है होली का, पानी डालना, एक दूसरे पे रंग डालने, ये करना, तो वो फैक्टर ही जब डिफेक्टिव है तो होली फिर 3 को, ग्रहण में वैसे भी क्योंकि ये त्यौहार है, हाँ जी। होली बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे शास्त्रों में से बहुत बड़ा नाम दिया हुआ है। तो इसलिए ग्रहण के दौरान हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। कायदे से रंग वाली 3 को ही खेली जानी थी, लेकिन ग्रहण में क्योंकि बहुत सी चीज़ें फैक्टर हैं, ठीक है, तो इसलिए होली 4 तारीख को ही मनानी शुभ है। अब 2 तारीख को पूर्णिमा लगेगी, 3 की शाम को हम होली मना सकते हैं, या 3 की सुबह सुबह, जो हाँ जी। थोड़ा सा सूतक काल से और सही समय के बीच में टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि सूतक काल भी 6:23 या 24 से लग जाना है। ठीक है, उससे पहले उसके बीच में टाइम है, इतने समय में शायद कोई नहीं खेलेगा। तो बेस्ट टाइम है 6:47 से लेके 8:30 के बाद तक आप होली खेलो, खूब बढ़िया से खेलो। 4 ठीक है ना। तारीख को। हाँ, 4 तारीख को सबसे बढ़िया। 4 तारीख तो पूरा दिन है जी, अच्छा। पूरा दिन खेलो ना, कोई नहीं अब है। हाँ, ये ठीक है,
कि होली में हैं, तो अब हमें होला अष्टक से लेके यहाँ से आगे, होला अष्टक का 24 से लग गया, हाँ तो जी। अब हमें इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। होला अष्टक को कोई शुभ नहीं माना जाता। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, जो भी हमारे शास्त्रों में जिनको शुभ कार्यों की संज्ञा दी हुई है, उन्हें नहीं करना चाहिए। बल्कि जितने भी हम लोग अपना दुनिया से रूटीन में निकलते हैं, घरों से निकलते आते जाते रहते हैं, उनको सफ़र के दौरान सड़क पे आते जाते बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सड़क पे लोग टूना टोटका तंत्र मंत्र करके रख देते हैं। कोई गलती से उसको टाप ना जाए, गलती से लांग गया, या मान लो अपने घर को भी आसपास अपने को देखें कोई कुछ चीज़ रख के तो नहीं चला गया। ये 8 दिन जो है थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इन दिनों में तांत्रिक शक्तियाँ बहुत तेज हो जाती हैं और लोग मालूम नहीं कौन किस भाव से क्या कर रहे हैं, तो हमें बच के ही चलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो रखनी है वो ये रखनी है कि जो चप्पल डाल जूता डाल के आप बाहर गए हो, वो ऊर्जा अपने घर में नहीं लानी। वो जूते चप्पल आप अपने घर से बाहर उतारिए, घर के अंदर के अपने जूते चप्पल अलग रखिए इन दिनों में ताकि मान लिया जाने अनजाने अगर कोई चीज़ आप टाप गए हो, कुछ हो गया है, तो वो एटलीस्ट वो जूते चप्पल से वो मिट्टी धूल आपके घरों में पूरा घर ही ख़राब ना करे। तो एटलीस्ट घर में घुसने से पहले आप अपने जूते चप्पल पूरे बाहर उतारिए। किसी से लेन देन, किसी जान पहचान अनजान आदमी से मीठा लेना, कोई गिफ्ट लेने, कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं दिनों में होता है। खासकर से जो नई ब्याहता है उनको, गर्भवती हैं उनको, और जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल समझा दीजिएगा। किसी के घर से आना जाना कुछ नहीं भैया, जो खाना है अपने घर में खाओ, किसी से अनजान व्यक्ति से तो कुछ भी नहीं लेना, और जान पहचान वाले से भी पूरा भरोसा सोच समझ के ही आप कुछ अपने खान पान का सामान लीजिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, हमें पता नहीं किसके दिल में किसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमें सावधानियां जो हैं ये रखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लोग बहुत अपनी शत्रुता, अपनी ईर्ष्या इन्हीं दिनों में निकालते हैं, क्योंकि दो ही होली या दिवाली इन्हीं दिनों में तांत्रिक शक्तियों को जगाते हैं, लोग अपने को मजबूत करते हैं। तो थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी चाहिए इसमें, ठीक है ना? हाँ। मैं इसी बारे में आपसे पूछना चाह रही थी कि जो आपने बोला कि बाहर की चप्पल हमें, बाहर की स्लीपर्स हमें बाहर ही रखनी है, तो हम दरवाजे पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर के अंदर ना आए? देखिए, दरवाजे के ऊपर क्या होता है कि हम सबसे पहली बात तो सुबह शाम जो जल का छींटा मारते हैं दरवाजे पे, वो एक ज़रूर रखिए, जल का छींटा मार के रखिए। और जब ये 8 दिन चल रहे हैं, जब ये 8 दिन चल रहे हैं, तो अपने घर में कंटिन्यूसली शाम के वक्त गूगल लोबान और कपूर की धूनी उपले पे रख के इस धूनी को जला के पूरे घर में घुमाओ। लास्ट में उसे जो आपका मुख्य द्वार है वहाँ छोड़ दो, ताकि वो हवा उस किसी भी नेगेटिव एनर्जी को, किसी भी नेगेटिव वाइब्स को आपके घर में ना आने दे। शाम के टाइम अपने घर में द मेन डोर के ऊपर आप दीपक जला के रखो, जी। उससे भी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है जिससे हम डोर मैट बोलते हैं, वो ज़रूर पक्का रखिए, क्योंकि उसमें पहले जूते उतारो, उसके बाद पैर उस पर साफ़ करके आप अंदर अपने घर में घुसिए। दरवाज़ों में और ऐसे हम लोग प्रोटेक्शन नहीं है, सबसे बढ़िया अपने घर का अंदर बचाया जाए। घर के अंदर धूनी करो, ये इससे बढ़िया धूनी कोई नहीं होती, ठीक है? ये गूगल लोबान कपूर की धूनी आप मिला के पूरे घर में कीजिए, लौंग डाल लो, कुछ और भी दो इलायची वगैरह डाल लो, ये धूनी आप घर में करो, इससे बढ़िया कोई नहीं। अपने घर के अंदर सुरक्षित करो, बाहर की ऊर्जा तो बाहर रह जाएगी। हाँ, सुबह शाम छींटा मारा करो दरवाजे के ऊपर अच्छे से, ठीक है ना? हाँ, और दूसरा, इस वक्त दरवाजे के ऊपर इनके अलावा कोई और किसी तरह की घर में सुगंधें मत करना। अच्छा। ज़्यादातर आगे लोगों को आदत होती है रूम स्प्रे करने, ये करना, अपने घर को महका के रखना, तो ये थोड़े से दिन ऐसे होते हैं कि खुशबू किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। सिवाय ये धुनियाँ जो हैं, इनके अलावा अगर हम रूम परफ्यूम या ये कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, और हमें खुद भी इन दिनों में ये कोशिश करनी चाहिए
कि हम ज़्यादा इत्र वित्र परफ्यूम वगैरह लगा के घर से ना निकलें, क्योंकि खुशबू के पीछे ये नकारात्मक शक्तियाँ पीछे पड़ जाती हैं। ठीक है ना? जी। तो आप थोड़ा संभल के चलिए, बच्चों को बहुत समझा के रखिए, और लेडीज़ को, महिलाओं को खासकर से समझाएंगे कि जब चलो कोशिश करो, एक तो बाल बंधे हों, सिर ढका हो, नहीं ढका तो कम से कम बाल ज़रूर आपके बंधे होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें एक हवा से एक तिनका सा चलता है और नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सावधानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा भैया जी, इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, पूर्णिमा भी है, तो इसमें कोई महा उपाय क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमने हो सकता है सालों में पहली बार देख रहे हो हम, कि चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और होली भी है। देखो, मेन चीज़ क्या है कि चंद्र ग्रहण और होली का संगम पिछले साल भी था, अच्छा। होली पे हुआ था। तो इस दिन हम सबसे पहले देखिए क्या होता है कि सुबह सुबह जाएं, सूतक काल से पहले शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर पर सफ़ेद चंदन का लेप करें। ठीक है ना? सफ़ेद चंदन का लेप करें, और साबुत चावल हो जाएं, और घी में भुना हुआ आटा, ठीक है, 200 ग्राम बूरा चीनी, और ये सारी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर हम चंदन से कर दें। उसके बाद ये जितनी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, 150 ग्राम मतलब राइस हो गए, वो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। फिर आप आटा ले लीजिए, उससे भून लीजिए, और थोड़ा सा नारियल का बूरा ले लीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट का बूरा ले लीजिए। इन सबको मिक्सी मैश करके थोड़ा सा एक नारियल ले लीजिए, नारियल में भर लीजिए। नारियल में ना भी भरें तो आप जगह जगह निकलिए घर से, जहाँ जहाँ आपको चींटियों का स्थान दिखता हो वहाँ पे इनको डालते चले जाओ। ठीक है। ठीक है ना? तो ये आपका बहुत भला करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका राहु केतु शनि, तीनों चीज़ें, शिवलिंग में आप जा रहे हो, आप शनि चंदन का लेप करते हो, आप अपने चंद्रमा को भी करेक्ट कर लेते हो। ठीक है? अब आपने उस पर चावल साबुत चढ़ाए, वो आपका चंद्रमा वहाँ पे ठीक हो गया, क्योंकि जो पूर्णमासी चंद्रमा का कारक है, चंदन सफ़ेद चंदन कारक है उनका। हाँ जी। ठीक है? और पूर्णिमा है और हमें अच्छा काम करना है, तो सबसे बढ़िया ये है कि ये एक वो भंडारा बन जाता है कि हमने आटा मिलाया, चीनी मिलाया, ड्राई फ्रूट को कर लिया, काले तिल का भी उसमें मिश्रण पाउडर बना के डाल डूल के गोले में बंद करके 2-4 जगह पीपलों के नीचे रख दें, ऐसी जगह रख दें जहाँ चींटियाँ दिख रही हैं। जब गोला नहीं अवेलेबल तो आप बोरा लेके मुट्ठी में भरें। मुट्ठी में भरेंगे तो आपके उसकी उंगलियों के निशान वो सीधे उनमें जाएंगे, यानी कि आप अपने हाथ से लाखों चींटियों को भंडारा करेंगे। लोग तो एक भंडारे को तरस रहे हैं, तो जब आप ये भंडारा करते जाओगे, आप सोचिए जो जिसका आप पेट भरोगे वो आपको कितनी दुआएं देगा। ठीक है ना? तो ये सबसे बढ़िया काम यह है, सूतक काल से पहले शिव मंदिर चंदन से लेप कर दो, चावल चढ़ा दो। ठीक है ना? और क्योंकि 3 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि क्या कहते हैं उस दिन सुबह सुबह रहते रहते ही गाय को थोड़ा गुड़ भी खिला दो भाई, इससे मंगल का उपाय भी हो जाएगा। मंगल भी आपका ठीक हो जाता है। गाय शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, तो आपका वो शुक्र भी ठीक हो जाता है। तो ये आपका ग्रहण कुछ नहीं बिगाड़ना, उससे पहले पहले अपना काम सीधा कर लो। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। ग्रहण से पहले ही जाके अपना काम करो। सफ़ेद चंदन तो बहुत प्रिय है शिव जी को, सबसे प्रिय है शिव जी को। ठीक है ना? और इससे भी ज़्यादा अगर हम पूर्णमासी पे कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने घर से, वो आपने देखा होगा वो जो गोला घिसते हैं बर्फ़ का, हाँ जी। उनसे बर्फ़ घिसवा लीजिए। अच्छा। ठीक है? ये वो उपाय बता रहा हूँ कि आप सोचो, आप जहाँ पर भी करके आओगे अमरनाथ जी को स्थापित करके आओगे, क्योंकि शिव जी को चंदन और ये जो बर्फ़ है, ठंडा पानी, ये बड़ा गजब लगता है। अब बर्फ़ ले जाओ काफ़ी सारी, आप जाओ जैसे ही चंदन का लेप करो, उसके ऊपर शिव ये बर्फ़ का पूरा लेप, अब पूरी शिवलिंग को उस घिसी हुई बर्फ़ से
ढक दीजिए और उसके ऊपर चावल रख के आप आ जाओ। आप सोचिए, इतनी दुआएं शिव जी से, इतने आशीर्वाद मिले जिसकी कोई हद नहीं। ये बहुत बड़ा उपाय है। ये हम तकरीबन जो है मतलब सावन के महीने में, जब राखी वाले दिन, तकरीबन मैं बहुत अपने खास लोगों से ये उपाय कराता हूँ। और अब तो वो ऐसा हो गया है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं ये लोग। हाँ, इसको कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वो इतना ही बोले भैया जी कराए, बस अगले दिन आके ये बताओ भैया जी कर लिया। तो ये अपना रामबाण उपाय है। ये तो हर पूर्णमासी भी करोगे तो आपके लिए वरदान है। अच्छा, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय है। देखो, हम इन चीज़ों को करते हैं, चंद्रमा हमारा सीधा हो जाता है, मन और माँ दोनों सीधे। तो माँ सीधी हो गई तो माँ के आगे तो किसी राक्षस की ना चले, किसी की नहीं चलती। ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ें बड़ी बढ़िया बन जाती हैं। तो चंद्रमा आपका सीधा हो गया और इसके अलावा आपको क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा उपाय है, बहुत काम का उपाय है, करके आओगे अच्छा लगता है। पूर्णमासी को तो वरदान है ये। ठीक है। हाँ, ये याद रखो, इसको कहीं लिख के नोट भी करके रख लेना। ये उपाय बड़े काम का है। हमने नॉर्मली भी कभी भी इसको पब्लिक में लाता नहीं। अब ठीक है, सबके काम आए, सबका भला हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया उपाय है। भैया जी, शनि से लोग ना बहुत भयभीत होते हैं, बहुत डरे रहते हैं। तो होली के टाइम पे हम शनि देव को खुश करने के लिए ऐसा कोई उपाय बताइए जो सब लोग कर सके। देखिए, मैं अक्सर कई बारी पोस्ट डालता हूँ, होली का दहन एक वरदान। वो बहुत बड़ी पोस्ट है और शायद हो सकता है उस उपाय के बारे में ज़्यादा कहीं सुना भी नहीं होगा। शनि की टेढ़ी नज़र हो, शनि की साढ़ सती हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि की ढैया हो, या किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट, जिनमें बोलते हैं जोड़ों के दर्द, हड्डियों के दर्द, घबराना नहीं है। बहुत सटीक और एक आजमाया हुआ उपाय आपको बताता हूँ। होली का दिन, होली का दहन के दिन ही, अच्छा, सुबह जो है करीब आप 4-5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले समझ लो, अच्छा रहे सुबह भिगो दो। ठीक है। काली सरसों, अच्छा, काली सरसों 8 के आंकड़े में, या तो 800 ग्राम। अच्छा, ठीक है ना। 800 के आंकड़े में 8 का नंबर जिसके ग्राम में आता हो उसको आप भिगो दीजिए। ठीक है। अब भिगो देंगे, उसके बाद तो होली का दहन से आप देख लीजिए, जैसे इस बार अगर सही मायने में टाइम देखें तो 8:47 है रात का। तो आप करीब शाम को 6 बजे के 2 घंटे 2.5 घंटे पहले उस जो हमने भिगोया थी काली सरसों, उसको मिक्सी में खूब अच्छे से पीस लीजिए। अब वो आपका एक उपटन टाइप तैयार हो जाएगा। ठीक है। आपने कुछ नहीं करना। आप जहाँ जहाँ शरीर में हो सकता है, हाथों पैरों में, पिंडलियों में, जहाँ जहाँ हो सकता है उस लेप को लगाओ और 2 घंटे लगा के बैठ जाओ। ठीक है। कोई अगर आपका है जानकार तो पीठ पे इधर उधर जहाँ पे आपको मान लो जोड़ों में कोई दर्द वर्द है वहाँ लगा के बैठ जाओ। ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसे लगा के उसको बैठ जाओ 2-2.5 घंटे बाद। और 2-2.5 घंटे जब होली का दहन हो रहा है तब उस लेप को उतारो। अच्छा, उस लेप को उतारो और जाके होलिका दहन के 7 चक्कर और 8वें चक्कर में पूरा एक साथ डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है। होलिका दहन, जो होलिका जल रही है उसके अंदर डाल दीजिए। हो गया जी आपका शनि की सारी पीड़ा स्वाहा। शनि के सारे दर्द, तकलीफ, पीड़ा, परेशानियां सब स्वाहा। ठीक है। अब वहां बैठ जाओ और मतलब सॉरी, खड़े हो जाओ, जहां अग्नि जल रही है उससे थोड़ी दूर खड़े हो जाओ और ये भाव मन में रखना है कि मेरा सारे कलेश जल गए, मैं शनि की पीड़ा से मुक्त हुआ, शनि महाराज की कुदृष्टि से मुक्त हो गया, सारी तकलीफ़ों से, सारी पीड़ा परेशानियों से, कर्जों से, बदनामियों से मैं मुक्त हुआ। वो जल रही मेरी सारी परेशानियाँ, आग में जलते हुए भाव रखो कि आपकी सारी परेशानियाँ जल रही हैं और उनको जाते देखो आसमान की तरफ वो जा रही हैं।
उसके बाद चुपचाप आपने अपने घर की तरफ फिर मुड़कर नहीं देखना। आपने घर में आ जाओ, घर में घुसने से पहले हो सके तो जो चप्पल डाल के गए हो वहीं छोड़ाओ। अच्छा। ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। जिन चप्पलों में गए हो चप्पल छोड़ाओ। और अगर सहूलियत होती है तो हम तो ये कहते हैं कि भाई वो जो ऊपर के कपड़े थे वो भी आप घर में लेके मत घुसना, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके आए हो आप। हाँ जी। तो अगर फिर भी है तो कोई बात नहीं, अगर आ सकते हैं तो आ जाए घर में, लेकिन हाथ पैर मुंह धो के कुल्ला करके घर में घुसो भाई। ठीक बहुत है। बड़ा काम है, कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है ये। हम्म। आप सोचिए 60-70 रुपए के अंदर लोग लाखों का नीलम डाल के नहीं है काम होना, हाँ जी। हजारों शनि के उपाय करने से नहीं होना, और एक दिन होलिका दहन में आपका भला हो गया। निपट लो भाई, क्या मजा है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता, और जिसको शनि की नहीं भी पीड़ा हाँ। वो भी कराए, ताकि फिर अगले साल तक शारीरिक कष्टों से, दुर्भागों से, अभावों से मुक्त रहेगा। हाँ। हाँ, ये सब तो कोई मुझे भी कर लगता है कि सकता ये है। वाला उपाय तो नेगेटिव एनर्जी में भी बहुत अच्छा काम करता होगा। 100% आपके शरीर से सारा नर्क, डिप्रेशन, सारी बीमारियां, घबराहट, थकावट सब ये निकाल के वहाँ स्वाहा हो जाएगी। हाँ जी। बहुत बड़ा उपाय है, करके देखो भाई, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना। हाँ, भैया जी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, कोई उसका मदद करने वाला नहीं है, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, कोई कोई भी कहीं से मदद नहीं है, आप उसके लिए कोई ऐसा सस्ता और ऐसा बहुत ज़्यादा पावरफुल उपाय बताइए जो वो आराम से कर सकता हो। देखो, जिस जगह पर होली जलती है, ठीक है ना, ये उपाय मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी पॉकेट अलाउड करे तो आप 5 धातु इकट्ठा कर लीजिए, नहीं तो जो आपकी पॉकेट अलाउड करती है उसी किस्म का धातु आप ले लीजिए। जिस जगह पर होली जलती है उन दिनों वहाँ पर जाके, और ऐसी जगह देखना जो मंदिर के आसपास हो, जहाँ पंडित जी होली को स्थापित करते हो। अच्छा। ठीक है ना, पंडित जी होली को स्थापित करते हों, और जहाँ होली जलाई जानी है उसके बीचों बीच जाके, कि जी जैसे होली के लकड़ी इधर उधर से लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर, उससे पहले जाके गुप्त रूप से बिना कुछ बताए इधर उधर दे के एक खड्डा खोदें, और जितनी आपकी समर्थ हो उसमें सोना या पीतल, चांदी, तांबा, जस्ता और शीशा, ये 5 धातु हमारी कहलाती हैं। इनका थोड़ा थोड़ा अंश डाल के किसी खड्डा खोद के उसमें रख दें, और ऊपर से ढक दें उसको। ठीक है। हाँ, इतना जरूर ये बैटल रखना कि जिससे आपका मध्यम उंगली का छल्ला बन जाए या हाथ का कड़ा बन जाए। तो ये रख के आप गड्ढा करके उसमें रख के भूल जाओ, ऊपर से लोग लकड़े रखेंगे, पंडित जी होलिका दहन वाले उसकी पूजा करेंगे, लोग पूरा पूजा करेंगे, पूजा रात भर होगी। होलिका दहन होने के बाद अगले दिन जब वो होली ठंडी हो जाए तो आप ये अपना मेटल निकाल लीजिए। अच्छा। ये अपना मेटल निकाल लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली ये गल चुका होगा, मिक्स हो चुका होगा। अब इस मेटल का आप कड़ा बन सकता है तो कड़ा बना लीजिए, नहीं तो छल्ला बना के मध्यमा या छोटी उंगली में आप धारण कर लीजिए। कोई किसी से अभिमंत्रित नहीं कराना, कोई किसी से शुद्ध नहीं कराना। जिस वक्त ये कड़ा या रिंग अपना छल्ला डालोगे 24 घंटे में ये आपको बताना शुरू कर देगा आपने कितना बड़ा काम कर लिया। अच्छा। किस्मत के दरवाजे कैसे खुलते चले जाएंगे आपको पता नहीं चला, दुर्भाग्य आपसे कैसा दूर होता जाएगा पता नहीं चलना, अभावों की तो छोड़ ही दो ना, अभावों से मुक्ति हो जाएगी, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कैसे जैसे किसी के पास सोना चांदी नहीं है तो वो कौन सी धातु यूज कर देखिए, सकता है? सबसे बड़ी बात होती, मैंने क्या बोला कि जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तांबा सबसे अच्छा है, ठीक है ना, पीतल है, आप इनको रख दो, उनमें थोड़ी बहुत चांदी मिला दो। नहीं तो जब हमने सोने को सबसे बड़ी प्रेफरेंस दी हुई है, पीतल मिलाओ, उसकी जगह शुद्ध पीतल मिला दो। अच्छा। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब गड्ढे में अंदर जाएगी कोई चीज़, मेटल जाएंगे और उनके ऊपर होली का दहन होगी, सैकड़ों लोग उसकी पूजा करेंगे, उनके ऊपर मंत्रें चलेंगे, कुछ भी चले,
उसके बाद जो उसकी ताकत बनेगी वो भगवान जाने कितनी पावरफुल होगी। हाँ जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सोना मिलाना है, ठीक है, चांदी थोड़ी बहुत मिला लो, आजकल चांदी भी महंगी हो गई है। सोने तो भूल ही जाओ, तो आप पीतल डालो, शुद्ध पीतल डालो, हाँ जी, हाँ सबसे जी। बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये उपाय हम देखिए नॉर्मली इससे ना दो चीज़ें हैं, जब हम इनको डाल लेते हैं आप ऑटोमेटिक देखो अपने कितने ग्रह सीधे कर लेते हो, हम्म, ठीक है। आप जमीन का आसरा ले रहे हो, आपको शनि महाराज की मदद मिल रही है। चांदी से आप चंद्रमा अपना सॉलिड कर रहे हो, पीतल से आपका सूरज और बृहस्पति को आप अपने सपोर्ट करो, तांबे से मंगल को भी सपोर्ट कर रहे हो आप अपने आप को, ठीक है। और जब उसकी रिंग बना के डालोगे तो मंगल का काम भी कर जाएगा। तो आप ये सोचिए बहुत बड़ा प्रयोग है ये, अच्छा। अपने आप में बहुत बड़ा प्रयोग है। तो शीशा जो है वो राहु का कारक है, ठीक है ना। आप उससे आप सोचो कितनी चीज़ें हम करेक्ट कर लेंगे, और जब वो सब चीज़ें अग्नि में जल के निकल के आएंगी तो सोचो वो तो कुंदन ही होगा, तो राइट। उसका बना हुआ छल्ला या कड़ा वो आपकी बड़ी मदद करेगा। तो भैया जी ये हम नॉर्मली मंदिर में कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी, जैसे गली में भी देखिए आजकल जलाने लग गए हैं? बात समझिए, गली मोहल्ले में जो जलती है ना वो शौकिया जलती हैं, हम्म, वो लोग इकट्ठे कर लिए, ये कर लिया। मंदिरों के आसपास जो जलती है उसे पंडित जी विधि से स्थापित करते हैं, उसके ऊपर लगता है, फिर पंडित जी शाम के टाइम जो होली का दहन होगी, कुछ यजमान भी बनाते हैं, होली का दहन लोगों के करने से पहले पंडित जी उसकी पूरी पूजा करते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। तो वैल्यू उसकी है, अच्छा। आप जाके वहाँ कहीं पे भी रख दोगे, ठीक है, वो काम करेगा, लोग कुछ ना कुछ तो चढ़ा के जाएंगे, लेकिन हाँ मंदिर वाले की वैल्यू 100 गुना है। अच्छा। जी, जो तो मंदिर में पंडितों की देखरेख में जो होली जलेगी, जो क्रिया मतलब कार्यक्रम होगा, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो ये गड्ढा करने के लिए हम पंडित जी से तो पूछ ही सकते किसी से कुछ नहीं कहना। अच्छा। आपने देखिए, आप बहुत बड़ी बात समझ लीजिए इसको, ये पूरी जितने हमारी ये जो ज्योतिष कह लो, तंत्र मंत्र कह लो, इसको गुप्त विद्या का नाम दिया है। अपने साये को भी नहीं पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जी। इसीलिए इसको जहाँ पढ़ते हैं, ज्योतिष की बात कर लो, आप अंक विद्या की बात कर लो, जो मर्जी कर लो, आजकल बहुत विद्या आ गई, सब गुप्त विद्या है। जी। अपने साये को भी नहीं खबर लगनी चाहिए, कोशिश करो, हम्म, ठीक है। हाँ बस जाओ चुपचाप अपना करो भाई, कोई ले जाओ अच्छा पेचकस मोटा वोटा ले जाओ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गड्ढा करना नहीं, करके रख के उसको थमा के आ जाओ। हाँ ठीक ठीक है, है। वो ठीक है। हाँ उसके बावजूद पंडित जी के नॉलेज में आ जाए तो कोई बात नहीं, हो सकता है पंडित जी भी ये उपाय करते हो, ठीक है ना भाई, ये सबको, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जिसमें अभी किसी की मदद नहीं चाहिए। जी। हाँ हाँ, ना राशि का लेना देना, ना में कुंडली का लेना देना, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं, बस सीधा काम हो जाता है, ठीक है। ठीक, ये आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। हाँ। भैया जी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, शारीरिक रूप से वो अपने शरीर से परेशान हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से भी परेशान हैं, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं होलिका दहन में? देखो मेन चीज़ मालूम है क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, पैसे खर्च करने के बावजूद, दुनिया भर के तंत्र मंत्र यंत्र करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो होली एक बहुत विशेष हमारा कार्यक्रम रहता है। हम्म, होली वाले दिन आपको क्या करना है कि 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेने हैं। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र। हाँ गोमती चक्र ले लीजिए, और जो बीमार व्यक्ति है उसके शरीर से उसको उबारिए, और हमेशा ध्यान रखना है कि इसके शरीर से जो भी उसका उतारा कर रहा है, उसको ध्यान रखना है कि भाई मैं इसकी बीमारियां, इसके रोग, इसके दोष, डिप्रेशन, है ना, इसकी हाँ जो भी दिक्कतें परेशानियां सब खींच रहा हूँ, और लास्ट में खींचता हुआ उसे बाहर ले जाके होली की अग्नि में एकदम डाल दे, स्वाहा। अच्छा। तो जिस भी हाँ उसको शारीरिक कष्टों से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं होगा तो वो जो इलाज करा रहा है या जिनसे मार्गदर्शन ले रहा है, वो मार्गदर्शन उसको सूट करने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा। और एक हम इसमें कर सकते हैं इसमें कि काली सरसों के तेल से, कच्ची घानी के तेल से हम बीमार आदमी की खूब अच्छे से मालिश करें। अच्छा। होलिका दहन वाले दिन खूब अच्छे से मालिश करें,
फर्स्ट क्लास मालिश करें, और उसके बाद एक रुई से लेके उसके पूरे शरीर को साफ करें। माथा, ये कोई शरीर का अंग नहीं छोड़ना, सब जगह वो उसको तेल लगे और पूरी रुई से निकाल ले। अब रुई में उसके पूरे शरीर का नर्क निकल के आएगा। हाँ जी। उसको जाके होलिका दहन में डाल दो। इससे सस्ता बड़ा उपाय कोई नहीं मिलना। पूरा का पूरा जन्म जा जिंदगी भर के कलेश खत्म। ये तो कोई ऐसा व्यक्ति भी मान लो जिसको नौकरी में रुकावटें आ रही, कारोबार में रुकावटें आ रही हैं, और मतलब आप सोच लीजिए एक परेशानी हटती दूसरी परेशानी आ रही है, तीसरी आ रही है, ठीक है ना, और चाह कर भी वो अपनी ज़िंदगी में कोई रूटीन, कोई ऐसी सिस्टम सेट नहीं कर पा रहा, तो उसको भी ये उपाय कर लेना चाहिए। ये रामबाण उपाय है, सिद्ध उपाय है, एकदम परफेक्ट उपाय है। ठीक है, जब तक वो जब होलिका दहन जल जाए उसमें डाल दें, उसके बाद वो अपना रेगुलर स्नान अपने उसको तेल से कर ले, फिर नहीं रहने देना उसको। जल जाए तो उसके बाद स्नान कर ले, ठीक है ना। ये वो खुद भी कर सकता है, ये वो जो प्रॉब्लम में है इंसान वो खुद भी कर सकता है इस भाई उपाय को? पीड़ित व्यक्ति कर ले, सारे शरीर से उतार के रख ले, खुद जाके फेंके। हाँ। भाई 7 चक्कर मारे और वहां खड़ा होके एक कोने में खड़ा हो जाए और खुद ये फील करे कि ले भाई ये गई मेरी बीमारियां, ये गया मेरा दुर्भाग्य, ये डिप्रेशन गया। हाँ। ठीक है ना, आज मैं फ्री हो गया भाई, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, बस भला हो गया। कोई कर दे अपने आप जाओ तो भला ही है भाई। ठीक है। हाँ, खुद मरे तो स्वर्ग जल्दी मिले भाई, ठीक है ना। ठीक हाँ है। चलो बढ़िया है। हाँ भैया जी, आजकल ना दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर एक दूसरा व्यक्ति किसी न किसी से जेलसी रखता है। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? कभी जैसे कभी गुप्त शत्रु भी होते हैं, कोई मुकदमे में फँसा देते हैं, अदालत में फँसा देते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि शत्रु ज़्यादा ताकतवर होता है। हम चाह के भी, सब हमारे पास होता है, सब तरह के सोर्स हमारे पास है, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन हम उसके बावजूद कहीं नहीं हो रहे। अदालतों का अपना तरीका है काम करने का, वो जैसे जब तक चलेंगी चलेंगी, लेकिन इन बिटवीन वो जीना आराम कर देते हैं। शत्रु ऐसे हो जाते हैं, हाँ जी। ठीक है, इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपका उपाय आपको बता रहा हूँ, ये उसी टाइम से काम करना शुरू कर देगा जिस वक्त आप ये इस उपाय को करोगे, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, तो आपने करना क्या है कि जिस वक्त होली जल रही हो, ठीक है ना, होली जल रही हो तो उसी होलिका दहन जल रही हो या होलिका दहन की रात कर लो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी है। आप एकांत में चले जाइए। अच्छा। हाँ, एकांत में चले जाओ। 38 दाने काली उड़द, साबुत उड़द बोलते हैं ना, वो दाल मखनी वाली दाल होती है। 38 दाने सिर्फ गिन के लेने हैं आपने, ठीक है ना। अच्छा। 40 दाने आपने ले हुए हैं साबुत चावल, सफ़ेद एकदम, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, रियल चावल हो, ठीक है ना। चावल के लेने हैं, किसी गड्ढे में डाल दें, गड्ढा अच्छे से खोद लेना। कहीं पे भी कर सकते हैं? हाँ। अच्छा। ठीक है, गड्ढे में डालने हैं और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा नींबू ले लेना, उसको निचोड़ना है आपने। अच्छा। नींबू भी आपने, मतलब आपको लग रहा है कि भी दुश्मन एक है या उसके साथ देने वाली भी 2-4 और हैं, तो उतने नींबू बढ़ा लो। अच्छा। ठीक है, अब आप नींबू निचोड़ते जाओ और उन शत्रुओं को, भाई शत्रुओं का नाम ध्यान में रखो, ठीक है ना। शत्रुओं का नाम लेते हो, उनको जो कहना आप कहते रहो, ठीक है। शत्रुओं का नाम निचोड़, जैसे होता है ना निचोड़ देंगे, है ना, ऐसे ही कि हाँ भाई ये शत्रु निचोड़ दिया हमने, ये ले भी शत्रु को निचोड़ दिया। तो आप निचोड़ते निचोड़ते उनका नाम लेते रहो और उसके बाद उसको मिट्टी डालो और पैर से दबाओ कि ले भाई अब दोबारा मत उठियो। तो उसी वक्त से शत्रु आपका शांत होना शुरू कर देगा और आपसे हट के वो और दूर निकल जाएगा, आपका विचार उसके मन में आना बंद हो जाएगा। अच्छा। शत्रुता को कम करने का, हटाने का ये बहुत बढ़िया उपाय है। 6 महीने में एक बार, 3 महीने में ऐसे रिपीट कर लिया करो, तो पता नहीं कौन पीछे लगा है, कैसे लगा है, ठीक है ना। हाँ, तो आप
इस उपाय को कर लो। ये उपाय भी कारगर है, सिद्ध उपाय है। अच्छा। होली के दिन भी कर सकते हो और इसको वीरवार में, अगर वीरवार को भी कर सकते हो, वीरवार के राहु काल में। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो तो वीरवार को राहु काल में भी इसको उपाय को कर सकते ठीक हो। आपको शत्रुओं से बहुत भला होगा, एकदम शत्रुओं का अंत तुरंत, बस। ठीक है। ठीक है। अच्छा भैया जी, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहना चाहिए? देखो, चंद्र ग्रहण जो है 5 राशियों से इफेक्ट हो रही हैं। देखो, जिनको अच्छा फल मिलना है वो तो मिल ही जाना है। 5 राशियां इसमें ऐसी हैं, मेष, कर्क, सिंह, ठीक है ना, वृश्चिक और मीन राशि। वृश्चिक और मीन राशि। अच्छा। इनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो ऐसे लोग जो इन राशियों के संपर्क में आते हैं या जिनको अपनी कुंडलियां मालूम नहीं और जिनके नाम इन राशियों से शुरू होते हैं, तो उन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अचानक से खर्च बढ़ जाएगा, अचानक से शरीर कष्ट भी हो सकता है। और सिंह राशि वाले और कर्क का राशि वालों को तो हो सकता है कि कोई अड़ोस पड़ोस या कोई लीगल इश्यूज भी उठ जाएं या कोई बदनामी का भी काम हो सकता है। तो इन 5 राशियों को संभल के चलना पड़ेगा, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और मीन राशि। तो इन कितने दिन राशि तक? वालों को बहुत, देखिए, ज्योतिष सिर्फ सावधान करता है। ये तो आपको देखना है कि हम कोई, अब हमें सावधानी मिली गई कि भाई कोई दुर्घटना हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, कोई कानूनी विवाद बढ़ सकता है, तो जहाँ ऐसी संभावनाएं दिखती हो तो पीछे हट जाओ, उस टाइम को निकाल लो, क्योंकि ये ग्रहण, 2 एक ग्रहण एक साथ आ गए, तो इनके प्रभाव भी अच्छे रहेंगे। अच्छा। हाँ, इनके प्रभाव भी अच्छे रहेंगे, खाली यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, पूरी दुनिया में देखोगे उथल पुथल बहुत मचेगी अगले 6 महीने के अंदर। आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल बहुत मचेगी। सिंह राशि के ऊपर है, तो आप समझ लिए बैंकिंग सेक्टर, सरकारी सेक्टर, नेताजी, जितने दुनिया भर के नेता लगा लो, बैंकिंग सेक्टर पूरी दुनिया का लगा लो, आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर लगा लो, ठीक है, और ये सारा सेक्टर इफेक्टेड होगा। कर्क राशि इफेक्टेड हो रही है, तो आप देखोगे अगले 6 महीने में सुनामियाँ, बिना मौसम की बारात, ओले पड़ने, कहीं जैसे अभी सर्दियों में हमने देखा बारिशें थम ही नहीं रही थी, तो फिर 6 महीने हमको ये पानी से रिलेटेड, बारिश से रिलेटेड, समुद्री तूफानों से रिलेटेड ये चीज़ें बहुत देखनी पड़ेंगी 6 महीने अगले। अच्छा, तो इसका हाँ, असर 6 महीने तक रहेगा? 6 महीने तक तो ज़्यादा ही है। अच्छा। हालांकि ग्रहण क्योंकि साल में लगते हैं, तो जब तक अगले ग्रहण नहीं लगते उन बिटवीन में तो ये बहुत पावरफुल रहेंगे, क्योंकि ये कर्क और सिंह राशि में है। सिंह राशि यानी कि सरकारी जितने लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर लगा लो, फाइनेंस का लगा लो, ठीक है, और ये आपका चंद्रमा, तो आप समुद्री चीज़ें, समुद्री तूफान, आसमानी तूफान, ठीक है, इन चीज़ों को लगा लो। सुनामियाँ हो गई, बेमौसम बारिशें हो, बाढ़ हो गई, जल त्रासदियाँ हो गई, तो ये चीज़ें बहुत संभावना अगले 6 महीने बनी रहेगी। अच्छा। भैया जी, कुछ ऐसा विशेष उपाय बताइए जिससे राष्ट्र का भला हो जाए और सबका भला हो जाए, और आजकल जो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, इससे हम जो लड़ रहे हैं दिल्ली वाले, तो इससे भी हमें राहत मिले। देखो, ये बहुत बढ़िया, मतलब आपने सवाल कर दिया और मुझे जवाब देते हुए इसका बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि होलिका दहन में हम जो भी अर्पण कर रहे हैं वो एक तरीके से हवन में आहुति है, ठीक है ना। तो मैं ये बोलता हूँ भाई, एक आहुति देश के नाम और पर्यावरण के नाम ज़रूर होनी चाहिए। तो वो लोग जो होलिका दहन को नहीं भी मानते या होलिका में नहीं जाते, उन्हें जाना चाहिए, और अपने साथ घर से थोड़ा सा गाय का घी, नारियल, कपूर, गुड़, लौंग, काले तिल, चावल, जौ, ये अपने साथ ले जाएं। उस जलती हुई अपना चक्कर मारते जाएं, होलिका दहन के चक्कर मारें, भगवान का नाम लेते रहें, अपने देश की शुभकामना, अपने समाज की शुभकामना का मन में ख्याल रखते हुए थोड़ा थोड़ा डालते जाएं। तो आप सोचिए, जब सभी लोग अगर ऐसे करेंगे तो हवन से एक तरीके का हवन हो जाएगा, वो होलिका दहन एक बहुत बड़ा हवन यज्ञ बन जाएगा।
और उन जगह से उड़ने वाली जो हवाएं हैं, हाँ, वो जो हवाएं हैं वो आपके वातावरण को कितना शुद्ध कर देगी आप सोचिए। अब तो हर गली, हर 100 कदम पे, आज 500 मीटर पे होली जल रही है। तो आप सोचिए कि अगर सब में ये आहुतियाँ लोगों ने डाली, ठीक है, आपको होली के जो उपाय करने करिए, लेकिन अगर उसके साथ में हवन सामग्री को इस स्वरूप में भी आप डाल के होली में आते हैं तो वातावरण बहुत बड़ा शुद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा आप भला करोगे समाज का भी। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी इसकी खुशबू जाएगी, जहाँ जहाँ भी ये खुशबू पहुँचेगी, जिस जिसके अंदर भी सांस लेने से अंदर जाएगी, सभी तरह की नकारात्मकता, डिप्रेशन और खराब चीज़ें दूर होगी। और कोई मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्तियाँ भी आसपास हैं तो वो इन भी हवन सामग्रियों से वो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी। तो आपके आसपास ही मतलब कि हवन सामग्री को इन रूप में ले जाए, हवन सामग्री डालें या ये जो मैंने आपको 5-6 आइटम बताई हैं उनको अलग ले जाके डाल दें, लेकिन करें वे। हाँ जी। आप होलिका दहन में जाके अपने देश, अपने समाज के लिए भी कुछ करें, हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। हाँ। अच्छा भैया जी, होली के उत्सव पे जाते-जाते कोई मनोकामना पूर्ति, विश फुलफिलमेंट के ऊपर कोई उपाय बता दीजिए। देखो, मेन है कि होली पे हमने जितने भी उपायों की चर्चा की है सारे ही किसी न किसी विषय से संबंधित रहे, लेकिन जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये विशेष प्रकार से मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपको करना क्या है कि एक सूखा नारियल लेना है आपको, ठीक है, उसमें खूब अच्छा सा बड़ा सा छेद कर लो एक टॉप के ऊपर सूखे नारियल के अंदर, और उसमें थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़े से काले तिल और एक कपूर का टुकड़ा भर दीजिए। अच्छा। अब आप आराम से होलिका की परिक्रमा के लिए, होलिका दहन की परिक्रमा करो, 7 चक्कर करो, 7वें चक्कर के अंत में उसे होली में हल्का दहन में डाल दीजिए आप। और जब 7 चक्कर आप दिमाग में लगा रहे हैं तो उस टाइम आपकी जो है आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपके दिमाग में घूमती रहें। अच्छा। ठीक है ना। मनोकामनाएं पूर्ण हो, रुकावटें खत्म हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो, रुकावटें खत्म हो। मनोकामनाएं तो क्या होगा, मनोकामनाओं के रास्ते खुलते जाएंगे और रुकावटें जलती जाएंगी, ठीक है ना। तो अंत में जाके वो नारियल आप सीधा अग्नि में फेंक दो। अब जब आपने अग्नि में उसको स्वाहा कर दिया तो आप सोचिए मनोकामना पूर्ति भी हो गई और अकेले उपाय से आपने राहु और शनि दोनों को सीधा कर लिया। अच्छा। ठीक है ना। गोला राहु का प्रतीक, उसमें तिल डाले, सरसों डाले, शनि मिलके सब ने आपने मिलके अपने ग्रह खड़े खड़े सीधे कर लिए। तो एक तीर से 2 निशाने नहीं, बहुत निशाने लग जाएंगे। अच्छा। ठीक है ना। तो जो भाव उस वक्त चक्कर लगाते आपके मन में होगा कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो और रुकावटें खत्म हो, दिक्कत परेशानियां खत्म हो, मेरी इच्छाएं पूर्ण हो, तो वो सब भाव आपके काम कर जाएंगे, क्योंकि अग्नि में बहुत ताकत बहुत जल्दी सुनती है। ठीक है ना। अग्नि के आगे हम जोत जलाते हैं कितनी जल्दी से रोशनी देती है, तो जब हम उस प्रकाश में अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात जल्दी सुन लेंगे, जल्दी समझ आ जाएगी। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। और एक बात बहुत अच्छी से होती है कि देखो, जाओ आप होली का दहन हो गया, कर लिया, कोने में खड़े हो जाओ कहीं, आप मन में भाव रखो ये मेरी सारी बुराइयां जल रही हैं। आप भाव रखो कि वो होलिका नहीं जल रही, उसमें मेरी बुराइयां जल रही हैं, अभाव जल रहे हैं, गरीबियां जल रही हैं, रुकावटें जल रही हैं, दिक्कत परेशानियां जल रही हैं, ठीक है, विषय वासनाएं जल रही हैं, सारी एकदम सोचो। उसके बाद आप खुद देखोगे, आपको ऐसे लगेगा जैसे मेरा वजन बहुत हल्का हो गया। शांत होके देखो कि सारी बुराइयां जल रही हो जा रही, ऊपर धुआं उठता हुआ आसमान की तरफ देखोगे, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा। कहीं पर भी 5-7 मिनट खड़े होके ये भाव जरूर रखना। अगर होली का दहन का सही आपको फल लेना है, कुछ मत जलाओ, कोई अग्नि वग्नि नहीं कर रहे, मत करो भाई, दहन नहीं कर रहे, लेकिन एक कोने में खड़े होके कम से कम इस भाव से खड़े हो जाओ कि भाई होली का दहन के अंदर मेरा गुस्सा, नफरत, जहर, लड़ाई झगड़े, कलेश, ये सब जल रहे हैं भाई। मेरे अंदर की सारी बुराइयां, मैं जो लगा रखी पूरी रात दिन, वो जल रही है। सब कुछ जितनी मेरी ज़िंदगी में मेरे को आध्यात्मिक तरक्की में, कारोबारी तरक्की में, प्रोफेशनल में जितनी रुकावटें, वो सब जल रही है। आप यकीन जानना, आपको यूं लगेगा कि आपका बहुत बोझ हल्का हो गया।
जब घर की तरफ वापस मुड़ोगे तो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होगी आपकी। तो ये तो आप बहुत बढ़िया भाव रखना, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ, कुछ करूँ ना करूँ, मैं कम से कम 5-7 मिनट खड़ा होकर इस भाव से ज़रूर अग्नि के आगे खड़ा रहता हूँ कि भाई कम से कम यार ये चीज़ें यहीं छोड़ के जाएं। फिर जाके घर में भाई कुछ देर का तो वैराग ले लो यार, कुछ देर के लिए अच्छे बन जाओ ना, हो सकता है अच्छाइयाँ परमानेंट आपके साथ जुड़ जाएं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन आप इस भाव से उस अग्नि के समक्ष खड़े जरूर हो जाओ। जी। हाँ, और कोशिश ये करो कि आपका मुख दक्षिण पूर्व की तरफ हो, यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ, जो अग्नि कोण है, हाँ। जहाँ पे अग्नि शक्ति जी विराजती हैं, आपका मुख उस तरफ हो तो और भी बढ़िया है। उसमें क्या है, अग्नि का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, उधर से जो अग्नि शक्ति प्रचंड भवानी है उसका भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ये छोटी चीज़ करो भाई, बहुत बड़े काम की चीज़ है। ठीक है ना? ठीक।